बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग डिफरेंट स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूं और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से चिकन पोटैटो बन। और इसका जो बन है वो भी हम घर में ही रेडी करने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है और बिल्कुल परफेक्ट बन मैं आपको घर में किस तरीके से रेडी करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे बन रेडी होने वाले हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा। मैदे के अंदर हम 1 टेबलस्पून ईस्ट शामिल कर देंगे। ईस्ट खमीर होती है, ये हमारी डो को खमीर कर देती है और ये आपकी ईस्ट जो है फ्रेश होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है और इस चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ये एक दूसरे के अंदर अच्छे से कोट हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने पानी की मदद से इसकी डो गूंद लेनी है। ज़्यादा हमने हार्ड डो नहीं गूंदनी, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसकी डो रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पर डो रेडी करने के बाद हमने इसको एक मोल्ड के अंदर रख देना है और इसको हमने ऊपर से ग्रीस भी कर देना है। ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि जो हमारी डो है वो राइस हो जाए। अब यहाँ हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 बॉयल आलू लिए हैं, उनको अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है, थोड़ा सा 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले कुटा भुना धनिया ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हमने नमक ऐड कर देना है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन को बॉयल करके इस तरीके से ऐड कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे और ऑयल इसमें हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। और अब जो हमने फिलिंग रेडी की है उसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से हमने इसको रोस्ट कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी चटपटी सी और मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी है। ये देखिए। अब बन रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है और उसमें हमने स्टैंड रख के उसको तकरीबन हम 20 से 25 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए अब 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने अपनी डो को भी निकाल लेना है इस तरीके से कि बन रेडी करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये डो होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार ये हमारे बन भी बिल्कुल बाज़ार जैसे हम रेडी, वो भी घर में। तो डो को हमने निकाल लेना है और सबसे पहले हमने यहाँ पर मैदा डस्ट करना है और फिर हमने डो को इस तरीके से रोल करना है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग भी करनी है। जिस साइज़ के आप बन रेडी करना चाहते हैं ऐसे आप कट कर लें। ये देखिए इस तरीके से नाइफ़ की मदद से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये बन हमारे रेडी होते हैं। तो अब हमने इसके पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हमने पेड़े रेडी करने हैं और फिर इनको इस तरीके से प्रेस करना है। अब इसमें हम फिलिंग शामिल कर देंगे और फिर हमने इसको कवर कर देना है और इसका बन रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे बन रेडी करने हैं। मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए
बन रेडी करने के बाद अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मोल्ड और उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर देना है। जिसमें आप बन बनाना चाहते हैं वो मोल्ड लें और उसको आपने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है सबसे पहले, और फिर हमने इसको रेडी करना है। इस तरीके से हम बन रख देंगे जो हमने रेडी किए हैं। ये देखिए आप लोग, इस तरीके से हम सारे रख देंगे और इसको हमने कवर कर देना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट में छोड़ देंगे ताकि जो हमारे बन हैं वो अच्छे से राइज़ हो जाएं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बन राइज़ हो चुके हैं। ये देखिए, आपको ख़ुद महसूस होगा कि ये बन हल्के हल्के फूले फूले आप लोगों को महसूस होंगे। तो अब यहाँ पर मैं नाइफ़ की मदद से इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे बन पे डिज़ाइन बनाएंगे ताकि इनका लुक भी अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर हमने एक अंडा लेना है और इस तरीके से हम बन पे लगा देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनते हैं और बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी है। आप लोगों ने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेडी करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बनेंगे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब इस तरीके से बन के ऊपर आपने तिल लगा लेने हैं। इस तरीके से तिल लगा लें और अब हम इसको बेक करेंगे। बेकिंग के लिए यहाँ पर हमने भगोना यूज़ किया है। अब हमने इसको बेक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से कितने परफेक्ट बन हमारे बन के रेडी हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। अब आप इसको सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और यमी बनते हैं। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।